welcome to this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. And एक और episode, I think अभी recently आज मैं I came back to Bhopal and I was watching one of a video जहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा कम नोन कॉलेज के बारे में जाना वीडियो बनाया था, वीडियो रिव्यू, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी अप्रिशिएट किया। बिकॉज जब भी हम टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, मोर और लेस अगर थोड़ा डिफरेंस भी है, फिर भी अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर हम आइम्स की बात करें, आईआईटीज की बात करें, बट हर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोर करना कैट में जैट में पॉसिबल नहीं है। देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल कम होता है एंड दे लुक फॉर ऑल दीज एवरेज कॉलेजेस। जब हम एवरेज कॉलेजेस देख रहे होते हैं, वी हैव मल्टीपल वेबसाइट्स, वी वॉच मल्टीपल रिव्यूज, बट हम हमेशा जानना चाहते हैं फ्रॉम स्टूडेंट परस्पेक्टिव कि वो कॉलेज सही में कैसा है, नहीं सही में कैसा है। मैंने आकाश इज विद मी, आकाश मुकेरी, एंड ही लास्ट ईयर वॉच्ड अ लॉट ऑफ माय वीडियोज एंड थ्रू दैट ही गेट इनटू किर्लोस्कर पुणे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, थैंक यू सो मच। आई नो क्लासेस है, हैक्टिक शेड्यूल होता है, यू ब्रिंग योर टाइम फॉर अस सो दैट वील बी एबल टू हेल्प आउट टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो शुरू करूंगी मेरे क्वेश्चन से। सबसे पहले शपथ लेनी है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बिकॉज तुम्हारा वीडियो देख के बहुत सारे बच्चे डिसाइड करने वाले हैं कि उनको अपना कौन सा कॉलेज डिसाइड करना है, राइट? तो we'll start with the शपथ. Over to you. Introduce yourself and then शपथ, and we'll go for the question and answer question. Hi everyone, this is Akash here from Kirloskar, Pune. So I've recently taken admission in Pune after taking consultation from Arshi ma'am. और शपथ के लिए मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच की सिवाय झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे हम अभी इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, यू आर बेस्ड आउट ऑफ व्हिच लोकेशन? आप कौन से स्टेट से? आई एम बेस्ड आउट ऑफ कर्नाटका, बेलगाम, एंड कर्नाटका। you are experienced or you were like fresher? नो, आई एम अ फ्रेशर। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग हम्म, और उसके बाद पीजीडी। ठीक। तो आई मीन आई थिंक जब आप लास्ट ईयर कॉलेज देख रहे होगे, आपने कोई एग्जाम दिया होगा और एग्जाम देने के बाद यू गॉट सर्टेन परसेंटाइल आइदर इन कैट, आइदर इन मैट, आइदर इन सी मैट, एंड यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर कॉलेजेस। सो यस। आपके हिसाब से बीइंग अ एस्पिरेंट, जब आप एस्पिरेंट थे, क्या कंफ्यूजन आता है जब हम कोई कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं? बिकॉज आई मीन विंडो तो बहुत सारी है, गूगल है, यूट्यूब है, कोरा है, आई मीन लिंक्डइन है, बट आई मीन व्हाट प्रॉब्लम यू फेस्ड एंड हाउ यू केम आउट कि अच्छा मुझे ऐसे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है? ओवर टू यू। So the main problem which student faces during their choosing of the colleges is main of the ROI और फीस का। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दिया है कि मैंने अलायंस यूनिवर्सिटी है जो बेंगलोर का, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे फीस काफी महंगा है। When you compare it to Kirloskar, it's comparatively less. And if you also compare its ROI, it's comparatively more than Alliance University. So, and every aspirant chooses for a better ROI. तो यही है। So that's how I came across Kirloskar. सो जब आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो, तो आप किसी कॉलेज के बारे में रियलिटी कैसे, मतलब कितना कंफ्यूजन होता है एज एन एस्पिरेंट व्हेन यू लुक फॉर ऑल दीज कॉलेजेस, जब आप एज अ कंफ्यूजन, स्टूडेंट? या कंफ्यूजन तो बहुत सारा होता है, क्योंकि पहले तो हम लोग उनके सीनियर से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉलेज अलाउ नहीं करता है। हर एक कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है। इवन इफ यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद द सीनियर्स, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज क्योंकि हमें उनका नाम भी पता नहीं होगा, और अगर हमने कॉलेज के ऑफिशियल से भी बात की होगी फिर भी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है अबाउट, आपने एक एक्सपेक्टेशन के साथ डिसाइड किया मुझे कॉलेज जाना है। अब इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, सिंस यू या जॉइंड कॉलेज। एक होता है या एक्सपेक्टेशन और एक होता है रियलिटी। सो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी व्हेन इट कम्स टू किर्लोस्कर कोर्ट? एक्सपेक्टेशन ये था कि कैंपस काफी बड़ा होगा, लेकिन कैंपस कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा है इन दी कंपेयर टू द अदर बिग कॉलेजेस। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको यहाँ पे सीखने बहुत कुछ मिलेगा। ऑल्सो किर्लोस्कर हैज एन लेगेसी ऑफ 135 years. तो दिस किर्लोस्कर लेगेसी विल हेल्प यू फर्दर, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप किसी भी सीनियर से अगर बात करोगे तो वो यही कहेंगे कि अगर आप किर्लोस्कर से पास आउट होगे तो आपके साथ एक लेगेसी रहेगी। And even college promises you 100% of your internships
क्योंकि कॉलेज का नाम काफी है, किर्लोस्कर का नाम काफी है मार्केट में, तो आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी, lunch भी मिल जाएंगी। मेरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आई मीन देखो, तुम, आई नो या तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ सर्टेन लिमिटेशन है, राइट? आई या एम 100% श्योर जब ये वीडियो डलेगा तो कुछ महीने में हजारों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। जितना मेरा नॉलेज है, आई मीन इट्स बीन इयर्स आई एम काउंसलिंग स्टूडेंट्स एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट्स, किर्लोस्कर एज अ इंडस्ट्री, आई मीन दे हैव मल्टीपल ग्रुप्स, दे हैव मल्टीपल या कंपनीज, राइट? डेफिनेटली उसका एडवांटेज हो सकता है। बट कॉलेज की रेपुटेशन, अगर हम एमबीए की परस्पेक्टिव से बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि कॉलेज उतना ज्यादा नोन नहीं है, अगर हम दूसरे कॉलेजेस पुणे में देखें, राइट, उसमें। एंड एज यू सेड दैट कि कॉलेज 100% इंटर्नशिप गारंटी करता है, या तो आई थिंक हर कॉलेज की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं आपको ये 100% जैसा मिल जाता है। तो व्हाट इज योर करेक्ट। थॉट आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज? Like after coming to this college, there are certain things which are different from other colleges also. हम्म। Like it's not like how every college puts itself the best college. Secondly, the college has very less strength if you compare it to other colleges. हम्म। क्योंकि थोड़े कॉलेजेस का मतलब स्टूडेंट्स का बैच साइज होगा अराउंड 1,000 और 500 कुछ। हमारे कॉलेज का बैच साइज सिर्फ 120। हम्म। So there won't be a problem for the students also to get their best internships and also their specific jobs also, if they are looking into marketing or finance or HR or operations. तो यहाँ पे काफी डाइवर्सिटी है, तो आपको तो स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगा जॉब्स की। तो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन क्या है? मैंने लिया मार्केटिंग विद बीए, मार्केटिंग एज इसीलिए माय तो मेजर यू आर एंड नॉट मार्केटाइजिंग किर्लोस्कर पुणे। आई एम स्टिल इन अ फेज ऑफ लर्निंग अबाउट मार्केटिंग। ओके। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। यू मेंशन दैट स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन। जितना मैंने कॉलेजेस में देखा है कि कुछ कॉलेजेस में जैसे मार्केटिंग के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, कुछ में फाइनेंस के अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस में ऑपरेशंस के प्लेसमेंट्स नहीं है। दे हैव द या स्पेशलाइजेशन, दे डोंट हैव मच कंपनीज कमिंग फॉर ऑपरेशंस। या सिमिलरली लेट्स से अगर उनका मार्केटिंग या फाइनेंस का एवरेज पैकेज 7-8 लाख का है, तो उनका एचआर का बहुत कम है। तो किर्लोस्कर पुणे की स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छा है, अगर हम प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से बात करें, बिकॉज स्टूडेंट के लिए जो मेजर प्रायोरिटी होती है वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होता है। So when it comes to placement, it's mainly with the marketing and finance. मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो जब ठीक है। भी यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव होगी तो पहले फाइनेंस की कंपनीज आएंगी, हम्म। फिर मार्केटिंग की आएगी। ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स को लेके कैसा ओवरव्यू है? जैसे अभी आई थिंक इस इंटरव्यू से पहले ही वो सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं प्लेसमेंट पे बोल सकता हूँ, बट फिर भी हाँ हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? आई वांट टू टॉक टू सीनियर्स, बिकॉज यार मैंने इतना पैसा लगाया है, तुमने 12.5 लाख रुपए, 13 लाख रुपए लगाया है, तो वेरीफाई करना रहता है कि अच्छा कंपनीज आती भी है नहीं आती है। तो इस पे व्हाट इज योर ओपिनियन? So I'll just name few of the companies which come here. Is it will it be fine? सॉरी? I'll just name few of the companies which will be coming here for the placements and all. Will हाँ it be बिल्कुल, fine? आप जो भी जितना आपको पता है, देखो सिंपल सी चीजें वीडियो में क्वेश्चन Oh, करने के लिए। yeah, जो नहीं पता है कि कितना प्लेसमेंट हुआ, उस पे भी यू कैन क्लियरली से दैट, बिकॉज अभी आप नए हो, यू आर नॉट correct, इनटू प्लेसमेंट। दैट इज द रीजन कि जो सच है, जितना पता है, दैट यू कैन टेल टू द ऑडियंस। correct. So the few of the companies are Deloitte, हम्म। PwC आएगी, HDFC बैंक आएगा, ICICI बैंक आएगी, अपना के ग्रुप आएगा, ग्रैंड थॉर्टन आई थी, हम्म। अभी मर्सिडीज भी आने वाली है, लॉरियल आई थी, डाबर आई थी, या मतलब इतने थोड़े पता है। इतनी आई थी। बाकी और वोल्वो भी आई थी। लास्ट ईयर आई थिंक आपके कॉलेज का बैच साइज भी कम था, राइट? मैंने जब करेक्ट। टीचिंग किया, राइट? तो उसमें तो आई थिंक जितना मुझे लास्ट मैंने किसी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, तो उनका कहना था कि दैट कैन बी अ रीजन कि सारे बच्चे प्लेस हो गए थे क्योंकि बैच साइज कम था। बट अभी लास्ट हाँ, ईयर के कंपैरिजन स्टूडेंट्स 120 हुए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, आर यू स्कैर्ड कि इससे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा? प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिसर है उनके काफी नेटवर्क्स भी है, वो काफी मेहनत भी करते हैं इसके ऊपर ताकि बच्चों को अच्छे प्लेसमेंट्स मिले। तो उतना फर्क नहीं पड़ पाएगा क्योंकि बैच साइज अभी भी छोटा है, हमारा 120 है। इफ यू कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, द बैच साइज इज वेरी लेस, क्योंकि 120 कोई स्ट्रेंथ होता ही नहीं। इफ यू कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, देयर आर फ्यू कॉलेजेस इन पुणे whose batch size is around 1,000. मेरा एक So और if you क्वेश्चन है, जैसे अभी तुमने कंपनीज की बात की, यू मेंशन ऑल yeah, दी
टॉप ब्रांड जिनमें स्टूडेंट्स जाना चाहता है, अगर हम ग्रैंड थॉर्टन की बात करें या डाबर की बात करें या डेलॉयट की बात करें या पीडब्ल्यूसी की बात करें, हर कॉलेज अपनी वेबसाइट पे यही टॉप कंपनीज को मार्केटाइज करता है, बिकॉज बच्चा जो देखता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं विच कम टू फॉर द प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी है या डिलॉयट आई थी। डिलॉयट कितने स्टूडेंट्स को प्लेस करके ले गई? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी Uh, स्टूडेंट्स got placed for they have डिलॉयट? currently taken 11 students, 4 from Pune branch and other 7 from the Harihar branch. And what was the package Deloitte offered to those students? It had offered around 7.6 to 8. And what about PwC? Uh, PwC, I guess it had come around 6 to 7.5. There was a range between 6 to 7.5. But Volvo had come around 10.5. Hmm. Yeah. And I guess L'Oreal was around 8, 8.5. 18 lakh. 8, 8.5. Okay, 8 point. Yeah, there's ये सारी another company. company from Dubai. Like I have like no idea about the name and all, but it's coming with a package around 18 lakhs. लेकिन वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अमिन, हमने प्लेसमेंट बात करी। प्लेसमेंट में अमिन, क्या 100% प्लेसमेंट है? डू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, या फिर यू डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, यू नो अभी लिमिटेड ऑन प्लेसमेंट्स? What I have heard is college has 100% placements. कि 100%? जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्हें मई तक भी प्लेसमेंट मिल चुका है इन द मंथ ऑफ मई. तो फिर नेगेटिव पॉइंट आपको क्या लगता है कॉलेज का, कि नेगेटिव क्या है? बिकॉज देखो, इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आईएमसी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आईआईटी। एक एवरेज कॉलेज करेक्ट. है, नहीं पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ किर्लोस्कर पुणे? द नेगेटिव पॉइंट, एक तो यहाँ कॉलेज काफी आइसोलेटेड है. हम्म। सेकेंडली कॉलेज इज वेरी अंडररेटेड, हम्म। क्योंकि कॉलेज का नाम अभी तक मतलब काफी जगहों को पता नहीं है. सो कॉलेज इज वेरी अंडररेटेड. तो ये दो ही पॉइंट्स बोलता हूँ. दो चीजें। अब वी टॉक अबाउट, हमने बहुत सारे टॉप कॉलेजेस देखे हैं जहां पे वी हैव सीन दैट जो डेवलपमेंट होता है वो काफी ट्रमेंडस होता है। क्राउड इज लाइक, तो व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, कितना डाइवर्सिफिकेशन एंड किस तरह का फैकल्टी और करिकुलम है? बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। और एक और चीज बहुत मैटर करती है कि जो लीडर ऑफ द शिप है, राइट, जो शिप को चला रहा है, तो इस पे व्हाट इज योर opinion after analyzing 4 5 months? Yeah. So when it comes to diversity, we have students around from 21 states. Hmm. Okay. And when it comes to faculties, all the faculties have done their PhD. The visiting faculties are from top colleges of Pune, who come from SIBM Pune. Yeah, so there is a huge diversity. कुछ और चीज जो आपको लगता है स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए व्हेन यू केम टू द कॉलेज, आपको नहीं पता था? हिंट भी कर सकते हो यार, मतलब अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दैट थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर है, क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, यू आर स्टडिंग एट द कॉलेज, राइट? Because we are ourselves have not known this college till now, क्योंकि कॉलेज में काफी कुछ है, तो अभी हमें भी नहीं पता है कॉलेज के बारे में. एंड व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज लाइफ काफी अच्छी है. नाउ वी आर करंटली हैविंग एक्टिविटीज आल्सो. तो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे एवरी कॉलेज हैज देयर एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव. So the faculty allows the students to have their own activities so that they grow themselves in terms of their communication skills, presentation skills, their personal development. Yeah. ठीक है। एंड खाना कैसा है हॉस्टल का? बिकॉज आई थिंक कॉलेज, एज यू मेंशन, आउटस्कर्ट्स में है, तो इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यू हैव टू बी एट द कैंपस। Now I'll tell you the best part about this college. Okay. खाना यहाँ का सबसे अच्छा है. ये स्माइल तब आनी चाहिए थी जब मैं पूछती कि अच्छा लड़कियां कैसी है कॉलेज के अंदर। नहीं नहीं नहीं, मुझे काफी स्माइलिंग काफी. No, it's pretty good when you compare it to other colleges. So I'll tell you the reality also. When we had come here during जैसे हमें 4 5 months हो चुके हैं यहाँ पे. So यहाँ पे अभी तक कमिटीज नहीं बन चुकी थी, like the admin committee and all. So before that तो खाना थोड़ा एवरेज था. So we had to complain to the other faculty members and also the top management people. So then they got the chef changed, and now the food is pretty good. pretty good. अच्छा, तो मतलब मेरे अगर थोड़े बच्चे सवाल आएंगे जब तो थोड़े
नहीं, हाँ बच्चे कंप्लीट। आएंगे थोड़े दिनों के लिए, उनका पेट खराब होगा बिकॉज दे नीड टू गेट टू यूज टू दीज थिंग्स एंड ऑल, लेकिन फिर बाद में दे गेट कंफर्टेबल विद दिस। एंड व्हाट अबाउट द क्राउड, कैसा है? क्राउड काफी अच्छा है, काफी मेच्योर्ड क्राउड है यहाँ पे। ठीक है। या एवरीवन इज प्रीटी मेच्योर। इसके अलावा यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट कॉलेज, एनी सजेशंस यू वांटेड टू गिव टू ऑल दोस एस्पिरेंट्स? ओनली थिंग व्हेन स्टूडेंट्स कम हियर टू प्रिपेयर देमसेल्फ, क्योंकि कॉलेज काफी 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 बाहर है कॉलेज, पुणे सिटी से। इट्स नियर टू मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे है कॉलेज, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो पाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अदर थिंग्स या ऐसा कोई तो प्रॉब्लम है किसको ये नहीं। कॉलेज लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। इफ क्योंकि कॉलेज के साथ किर्लोस्कर है, लेगेसी है कॉलेज का। एंड द वन थिंग विच एवरीवन सेज इज इफ यू गेट प्लेसमेंट इनटू के ग्रुप एंड इफ यू गेट आउट ऑफ के ग्रुप आफ्टर सम टाइम, तो आपका सैलरी हाइक भी बढ़ेगा बिकॉज यूल बी हैविंग अ नेम ऑफ किर्लोस्कर बिहाइंड इट। या ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू ऐड टू दिस? नो नथिंग। ठीक है, तो I'm done with my questions. Thank you so much, Akash, for your time. Thank you. ओके, थैंक यू।